हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो 12th का हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर था हैलोजन डेरिवेटिव उसको कंप्लीट कर लिया है। जो आपका इसके अंदर 10th चैप्टर था, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑर्गेनिक के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हैलोजन डेरिवेटिव। उसके जैसे ही अभी हम लोग ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो अपना है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक। मीन्स ऐसे कार्बनिक या क्रियात्मक समूह जिनके अंदर ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह होता है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस किस के अंदर ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है, ऐसे कौन कौन से यौगिक है, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सारे पढ़ेंगे। फिर उनका वही डिटेल से स्टडी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उनका विरचन विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। सेम अगर जिसने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उनको अभी आगे के चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं अच्छे से बता दे रही हूँ। सेम उसी वे में यही होगा, उसी वे का है, वैसे ही मतलब रिएक्शंस है, भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण, फिर विरचन की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसी मैथोडोलॉजी में ये है। ठीक है, तो आप पहले अच्छे से अपना हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट आप लोग अपना अच्छे से फिर ऑक्सीजन वाला कीजिए। अच्छा, लास्ट चैप्टर के नोट्स पूरे हो गए हैं और जो आपका क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर्स में जो पीडीएफ में आपको भेजूंगी आज, वो मैंने कल नहीं भेजी थी। कल 2 पीडीएफ आई थी, एक बीच में पीडीएफ मिस हो गई थी, एक पीडीएफ बीच में मिस हो गई थी 7 अगस्त की। 7 अगस्त की पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंची थी, जो कि मैंने कल भेजी है आपको। तो कल आपको सर ने शेयर कर दी होगी, तो आप उसमें से जो भी अपना पेज देख लेना, आप किस टाइप से आपको एडिशन करना है, थोड़ा सा आप उस टाइप से एडिशन कर लीजिएगा। तो वो आपके बीच में है, तो वो आप पेज ऐड करके और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा। ये मत देखा करो कि तुम लोग को कोई को पता ही नहीं होता कि भाई हम लोग को क्या भेजा गया, हम लोगों ने क्या पढ़ा है वीडियो में। आप लोग ऐसे लिखते थोड़ी ना हो नींद में, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ा करो कि हमें क्या भेजा गया है और इससे रिलेटेड भेजा गया है या नहीं। तुम लोग को ऐसे तो मतलब कुछ भी भेज दो, तुम लोग वही छाप के मतलब ऐसे कि भी हो गया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो दोनों पीडीएफ आप अच्छे से कर लेना। आज आपको इस पीडीएफ के साथ में पहले आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिलेगी कि लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आंसर्स मिले आए हुए हैं वो, प्लस में इसके और एडिशनल क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको बिल्कुल अटेम्प्ट करके देखिएगा। यही है आपके टेस्ट लेने का तरीका कि आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होते हैं। अगर अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट हो रहे, इसका मतलब आप लोग का चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ। और अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो कहाँ नहीं हो रहे, कौन से टॉपिक में नहीं हो रहे, उस टॉपिक की वीडियो वापस से जाके देखो और फिर से उसे समझो और फिर से उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। फिर होता है कि नहीं होता, डन में हूँ। ओके, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो 11 चैप्टर है, इसी के आगे वो अपना शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह जो युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑक्सीजन जो आपका एज ए फंक्शनल ग्रुप किस किस के अंदर होता है। देखो, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का होगा एग्जाम के अंदर, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो आपका एल्कोहल हो सकता है। एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, ROH, जिसके अंदर OH है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है ना। एक ऑक्सीजन एल्कोहल हो गया, दूसरा आपका जैसे क्या हो गया, ईथर हो गया। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है कि नहीं है। उसके बाद जो हम लोग तीसरा देखते हैं, फिनोल हो गया। फिनोल क्या है कि जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो, OH लगा हो। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 कंपाउंड हो गए, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। उसके बाद देखिए और भी जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तो कीटोन जो होता है आपका क्या होता है, RC≡OR, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। फिर आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, RC≡O और यहाँ पे H। फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RC≡OOH, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, O भी है और ये O भी है। तो देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन सारे सिंगल बॉन्ड से,
ये भी सिंगल बॉन्ड से, ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से, ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से है ना। तो इनको तो हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका जो भाग फर्स्ट जो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं पहले वो, इसमें देखिए ऑप्शन डबल बॉन्ड से, यहाँ पे भी ऑप्शन डबल बॉन्ड से, यहाँ पे भी ऑप्शन डबल बॉन्ड से, भले ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से भी है बट डबल बॉन्ड से भी है। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो आपका आएगा भाग सेकेंड। चैप्टर यही रहेगा, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह का कार्य चैप्टर यही रहेगा, बट ये भाग फर्स्ट में पढ़ा जाएगा, ये भाग सेकंड में पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कि अल्कोहल किस जगह काम में आता है, अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं, अल्कोहल का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, अल्कोहल के भौतिक गुण क्या है, अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या है, किस टाइप से इनमें बॉन्डिंग होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिटेल से हम लोग एक एक चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है अल्कोहल। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में और ईथर के बारे में। 3 चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल क्या होता है, जब कोई भी एल्केन जो होता है, एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन को OH समूह, OH बोले तो हाइड्रोक्सी समूह, यानी एल्केन के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। कैसे, मान लो एल्केन है अपना CH3H, CH4 है, ठीक है, मैचेज होता है ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, OH समूह से। OH हमने इसमें ऐड किया है और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करा है, निकाला है, तो क्या हो जाएगा CH3OH। क्या हो जाएगा CH3OH। तो एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न तो है कि एल्केन के अंदर क्या जुड़ गया, OH, हाइड्रोक्सी जुड़ गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अल्कोहल, यानी कि जो ROH इस प्रकार का जो सूत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ये खाद्य पदार्थों में काम में आता है, और जो आपका पेंट जो ये होती है ना, पॉलिश चढ़ाने में, जो लकड़ी की जो चीजें होती है उनको पॉलिश चढ़ाने में भी इस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और भी जैसे कि मतलब पीने के पेय पदार्थ के रूप में भी होता है, ड्रिंक करने में। ठीक है, तो इनमें ये इनका यूजेस हो गया। अब हम लोग क्या है, हमें अल्कोहल का यूजेस कोई नहीं पूछता कि अल्कोहल के यूजेस क्या है, हमें इनका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा कि वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है, इनका नामकरण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको बना सकते हैं, कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, तो हम लोग उनके बारे में ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है अल्कोहल का वर्गीकरण। फर्स्ट अपना क्या है, अल्कोहल का वर्गीकरण। अब अल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग पहला आधार देंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। अब मैंने आपको बोला था अगर आपने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला आपको अच्छे से समझ आएगा। तो कैसे समझ आएगा, देखिए, तो हैलोजन डेरिवेटिव वाला कैसे मतलब यहाँ पे हो जाएगा वो देखिए। हैलोजन डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि वहां पर हमने वर्गीकरण क्या देखा था, पहला कि जो हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, यही देखा था। हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो मोनोहेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे देखा था ना। तो यहाँ पर भी यही देखेंगे कि जो हैलोजन परमाणु की संख्या ना देख के हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, OH की संख्या। अब यहाँ पे OH समूह की संख्या अगर 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, आपका OH की संख्या कितनी होगी, 1। OH की संख्या कितनी होगी, 1। OH समूह की संख्या 1 होगी, जिसके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं CH3OH, लिख सकते हैं, है ना। अभी CH3OH का नाम होता है मैथिल अल्कोहल। दूसरा हम लोग क्या है कि डाई हाइड्रिक।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे, जिनमें OH जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें आपका हो जाएगा CH2OH, CH2OH, 2 OH हो गए। इसका नाम होता है आपका ग्लाइकोल। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइकोल। तीसरा जो आ जाएगा वो होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका जो एग्जाम्पल देखो मैं यही बना रही हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CH2OH, CHOH, CH2OH, 1 2 3, तीन OH ग्रुप जुड़ गए, है ना। तो 3 OH जुड़ गए, तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, इसका नाम होता है ग्लिसरोल। इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरोल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद में टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल भी होता है, और उसके बाद में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधा पॉलीहाइड्रिक पे आ जाते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में OH की जो संख्या होगी वो मोर देन 4 या 5 होगी। मोर देन 5 यानी कि जो OH की संख्या जो होगी वो OH की संख्या क्या होगी, 4 से ज्यादा होगी। ठीक है ना, 4 से ज्यादा मतलब जितनी भी हो सकती है। अब देखिए इसमें जैसे सपोज करो हमने क्या किया, CH2, CH, 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 CH और 6, सपोज करो 6 बनाए हैं, तो हमने क्या करा, सब पे OH जोड़ दिया। कितने OH है यहाँ पे, 6 OH है। इसका नाम होता है सॉर्बिटोल या मैनिटोल। ठीक है, अब देखिए वापस से सुनिए, OH समूह की संख्या के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अगर OH समूह की संख्या 1 है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, CH3OH मैथिल अल्कोहल हो गया। अगर OH समूह की संख्या 2 है तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, जैसे CH2OH, CH2OH। इसके अंदर देखिए ग्लाइकोल इसका एग्जाम्पल हो गया। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह की संख्या 3 होगी, अगर 3 है तो जैसे ये CH3OH ग्लिसरॉल हो गया। अगर मान लो 3 या 4 होता तो टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता, 5 होता तो पेंटा। लेकिन हम उसको बाद में किसके अंदर ले लेते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में लेते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आपका सॉर्बिटोल और मैनिटोल इसके एग्जाम्पल हो गया, इसी का नाम है सॉर्बिटोल और मैनिटोल। अब देखो आप लोग के दिमाग में एक चीज आई होगी, नहीं भी आई है तो मैं बता देती हूँ कि मान लो मैडम हम लोगों ने X को तो एक कार्बन पे भी 2 रखे थे, लेकिन आपको मैंने एक चीज बता रखी है, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते हैं, बताया था। तो इसलिए यहाँ पे पास वालों पे ही हम लोग OH रखेंगे। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। सिर्फ एक अपवाद है क्लोरल हाइड्रेट। ऐसे पूछ लिया भी जाए तो बता देना कि क्लोरल जो हाइड्रेट आपका यौगिक ऐसा होता है जिसके अंदर एक कार्बन पे 2 OH यौगिक स्थायी होते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये इसका रीजन होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, वर्गीकरण पढ़ लिया एक आधार पर, तो कि OH समूह की संख्या के आधार पर। तो वर्गीकरण अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ कि OH समूह की संख्या के आधार पर तो इस प्रकार के होंगे। अब अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, मोनोहाइड्रिक में ही पढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग पढ़े थे ना, पहले हमने क्या पढ़ा था, मोनो हेलो एल्केन्स, उसके बाद डाई, उसके बाद ट्राई, ऐसे पढ़े थे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में सबसे फर्स्ट स्टडी करते हैं। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा CH3OH, इसके अंदर जो OH समूह होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के सारे क्या सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो OH है वो कौन से जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। तो sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए हम लोगों ने देखो हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं sp3 में, एल्किल वाले, ठीक है, बेंजाइलिक वाले और एलाइलिक वाले, यही पढ़े थे ना, एलिलिक वाले,
जिसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे OH जुड़ा रहेगा तो उसको एलिलिक अल्कोहल बोल देंगे। बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक हैलाइड में क्या था कि बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा है तो यहाँ पर क्या जुड़ा हो जाएगा, OH जुड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो आता है एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल में क्या होगा, कोई भी एल्किल समूह के साथ में आपका क्या जुड़ा रहेगा, OH समूह जुड़ा रहेगा और उस एल्किल समूह में कार्बन का संकरण sp3 होगा। अब ये अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं, ये भी इसको भी आगे आगे डिवाइड किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ आ रहा होगा। 1 डिग्री में क्या होगा, यदि जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक है ना। इसको 1 डिग्री बोलेंगे या हम इसको बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल, या हम इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। यदि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन के साथ में जुड़ा है, अन्य 2 कार्बन के साथ जोड़ दो भाई इसको, तो इस प्रकार का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल, या इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। यदि जिस कार्बन के साथ में OH जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन के साथ में जुड़ा है, इसको वैलेंसी पूरी कर देंगे। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है ही क्योंकि यह कार्बन 4 तो दिखा सकता है मैक्सिमम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीयक अल्कोहल। समझ में आया क्या। एल्किल अल्कोहल में कोई भी OH समूह कार्बन के साथ में जुड़ा रहेगा, उस कार्बन का संकरण रहेगा आपका sp3। ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो इसमें 1 डिग्री 3 प्रकार के होते हैं ये एल्किल अल्कोहल। 3 प्रकार के कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है, यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा भी रखी है, वैसे आपको जो एल्किल हैलाइड में है वही है, वहां पे सिर्फ हैलोजन आ जाएगा, यहाँ पे OH समूह आ जाएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राथमिक अल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक अल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो तृतीयक अल्कोहल। ऐसे करके अपने क्या हो गए, 3 टाइप के अल्कोहल हो गए हैं। अब देखो ये तो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, कॉपी में अच्छी तरीके से मिल भी जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आते हैं आपके बेंजिलिक अल्कोहल, और अभी मैंने और क्या बताया था, ये तो हो गया अपने एक टाइप का एल्किल अल्कोहल जिसके अंदर एल्किल समूह के साथ में OH समूह जुड़ा है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना आ जाएगा एलिलिक अल्कोहल। इसमें भी क्या होता है, जिससे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3 होता है। ठीक है ना। sp3 कैसे होगा आप देखिए, यहाँ पे क्या बोला था हमने, ये आपको स्ट्रक्चर याद होगी एलिलिक हैलाइड की। एलिलिक हैलाइड्स में क्या कहा था कि जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त यौगिक होगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, OH, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जिससे OH जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो ये तो sp3 है क्योंकि इसके तो दोनों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड, और 2 इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर ये देखो इसके साथ 1 और इसके साथ 2, ये क्या हो जाएगा आपका एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल में क्या होंगे, जो आपका एक तो क्या होगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे क्या जुड़ा रहेगा, OH समूह जुड़ा रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलिलिक अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टाइप आता है वो हमारा आता है बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है कि बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पे, देखो
बेंजिलिक हैलाइड क्या था, बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा है तो बेंजिलिक हैलाइड। लेकिन हम लोग किसकी बात करें, बेंजिलिक अल्कोहल की, तो बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पे अगर OH समूह जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक अल्कोहल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजिलिक अल्कोहल हो जाएगा। आई होप सारे समझ में आ गया होगा। वर्गीकरण कि वर्गीकरण में हम लोगों ने OH समूह की संख्या के आधार पर देखे तो क्या हो जाता है आपका, OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अगर एक है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक, 5 है तो पेंटा, बाकी आगे पोली। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक मोनोहाइड्रिक को लेके चलते हैं। मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है उसके अंदर जो OH समूह होता है वो कार्बन संख्या उससे जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है। फिर इसको आगे डिवाइड किया गया 3 प्रकार से कि एक तो होता है आपका एल्केल अल्कोहल। एल्केल अल्कोहल में मतलब कितने प्रकार के आते हैं, एल्केल अल्कोहल में भी 3 प्रकार के आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है कि OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य एक कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। 2 डिग्री में OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। 3 डिग्री में OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा मिलेगा। तो ये हमारी बात हो गई फर्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलाइड की। उसके बाद करें एलिलिक अल्कोहल की, तो एलिलिक अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है उसके पास वाले कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एलिलिक अल्कोहल। उसके बाद अगर हम बात करें बेंजिलिक अल्कोहल की, तो जिस कार्बन पे OH जुड़ा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पे OH समूह ऐड होगा तो वो बेंजिलिक अल्कोहल। अब देखिए इसके अंदर देखिए जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में ये मतलब ऐड होते हैं तो ये अस्थायी बना लेते हैं। वाइनलिक हैलाइड क्या होता है, देखो वाइनलिक हैलाइड क्या होता है, देखना ध्यान से कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ जाए तो वो वाइनलिक होता है। तो वाइनलिक अल्कोहल क्या हो जाएगा, अगर इस पे OH जुड़ जाए, लेकिन ये अस्थायी संरचना होती है, ये नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका हमने यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, और इसमें एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। एक हाइड्रोजन किससे रिमूव हो जाता है, OH से। याद रखना एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए एक कार्बन पे एक ही OH क्या होगा, पाया जाएगा। अगर 2 OH होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण, H2O का अणु बाहर निकल जाएगा। ये हम लोगों ने नास में पढ़ा था, पिछला चैप्टर पढ़ा रही थी उस टाइम पे यही बता रही थी कि इनको अच्छे से पढ़ लेना, आगे के 3 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आगे के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पिछला चैप्टर आपने में क्लासिफिकेशन में अभी तक कोई भी चीज अलग हुई क्या, बताओ, कोई भी चीज अलग नहीं हुई है। ऐसे ही विरचन की विधियों में बहुत सारी विधियां ऐसी है जो आपने वहां भी पढ़ी और यहाँ भी पढ़ोगे। तो इसलिए अच्छे से वो पिछला वाला चैप्टर अच्छे से हाइड्रोजन डेरिवेटिव को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आई, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पहले वो चैप्टर क्लियर कीजिए अपना। अगर और जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाए उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके देखना कि कितने क्वेश्चन हम लोग खुद से ही कर पा रहे हैं। कॉपी में उसके बाद भी देख लेना, कॉपी आपके पास ही रहने वाली है, लेकिन एक बार आप खुद की इच्छा से करके देखना कि हम लोग कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर जो है वो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है नामकरण का। नामकरण में यही है रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति तो क्या होती है कि जहां से वो एल्केन प्राप्त हुआ है उसी के जैसे, मतलब रूढ़ पद्धति में क्या है, इसके साथ जैसे कि मैथिन होता है, CH4 क्या होता है, मैथिन, मैथिन से ही बना ना, तो इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल। अगर एथेन से बना होता है तो उसको एथिल अल्कोहल, प्रोपेन से बना होता है प्रोपिल अल्कोहल। यानी जिस भी एल्केन से प्राप्त हुआ है उसी एल्केन के नाम के आगे अल्कोहल लगा देते हैं। ये तो होती है इसकी रूढ़ पद्धति। IUPAC पद्धति अलग चीज है। IUPAC पद्धति में पूरा वही कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसके आगे क्या सफिक्स लगाएंगे, क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, वो सारी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप बच्चे से अपना पहले वाला चैप्टर कीजिए, क्योंकि पहले वाला चैप्टर करोगे तब ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। बार बार मैं ये चीज दोहरा रही हूँ, इसका मतलब आपको पहले वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ओके, ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़िए। वैसे आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने ये मान लो बेंजिलिक हैलाइड जो एल्केन हैलाइड थे उसके अंदर ये सब पढ़ाई है, उसी को आज हमने बस एक्स की जगह क्या लगाया है वो अच्छा। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके, बाय।